अब देखिए, अब हमने डिस्कस करना है एक और प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम देखते जाइए। कहते हैं कि एग है वो इतनी नंबर ऑफ डजन इतनी वैल्यू पे फ़रोख्त हो रही है। ठीक हो गया। हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ एक डजन को n से रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर अगर हमें एक डजन की वैल्यू चाहिए तो हम वो इससे निकाल सकते हैं कि जो वैल्यू है उसको n से, क्योंकि ये डजन की कीमत है तो उसको हम n से डिवाइड करेंगे तो हमें ये 1 डजन की वैल्यू निकल आएगी। अभी आगे कहते हैं कि इफ़ ही हैड 2 डजन मोर, अगर वो 2 डजन मोर को ख़रीदे, ठीक है, यानी करे, ही गॉट द सेम मनी बाय सेलिंग द होल प्राइस। अब देखिए, आपकी एक डजन की वैल्यू ये है, कहते हैं कि चीपर आ रही है। चीपर मतलब उसमें इतनी कमी आएगी, तो हमने इसमें चीपर का मतलब नेगेटिव होगा। अब ये कंडीशन नंबर 1 हमने निकाल दिया, लेकिन आगे इसमें एक कंडीशन और भी छुपा हुआ है, उसको भी हमने निकालना होगा। वो कंडीशन किस तरह करते हैं कि उसने 2 और मज़ीद, यानी 2 और मज़ीद हो जाते हैं। पहले n थे, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, +2 को 8 कर देंगे, क्योंकि मोर की बात हो रही है। अब हम एक और कंडीशन खुद से निकालेंगे, क्योंकि हम अपने इस कंडीशन की, इसके लिए कंडीशन निकालनी है। देखिए, ये थी एक डजन की हिसाब चल रहा था, लेकिन हमने तो इसके लिए करना है, तो ये इसके लिए साथ मल्टीप्लाइड होगा, लेकिन वैल्यू तो वही रहेगी, तो इस वजह से हमने ये किया। ये आपके सामने एक और कंडीशन बड़ी सिंपल से आ गई। अब इस कंडीशन को हम क्या करेंगे, प्रोसीड कर देंगे। अब देखते जाइए। अब देखिए, ये नीचे वाला n जो है, इसके नीचे 1 लिखा, ये दोनों आपस में उधर मल्टीप्लाइड उधर मल्टीप्लाइड, ये आपके सामने हो गया। अच्छा जी, अब ये n मैंने उधर मल्टीप्लाइड किया है, ये आपके सामने रिज़ल्ट आ रहा है। फिर मैंने पहले n को सारे के साथ मल्टीप्लाइड किया है, फिर +2 को सारों के साथ मल्टीप्लाइड किया है, ये हिसाब हो गया। अच्छा, अब मैंने n इसके साथ मल्टीप्लाइड, इसके साथ सिमिलर, ये इसके साथ और इसके साथ, ये हिसाब आपके सामने है। अब ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे, तो ये रिज़ल्ट बचेगा। दूसरी साइड पे क्या आ गया, 0 आ गया। फिर मैंने इससे नेगेटिव कॉमन की, आपके सामने ये हो गई नेगेटिव कॉमन। अच्छा, ये हिसाब चलेगा। 0.5 क्या होता है, 1/2 होता है, तो मैंने 1/2 लिखा इसकी जगह। अच्छा जी, अब आगे देखते जाइए। आगे आपका नेगेटिव जो है दूसरी साइड पे डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। अब ये हिसाब आपके सामने हो गया। ठीक हो गया। अब ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाइड, इसके साथ भी मल्टीप्लाइड और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाइड, तो आपके सामने ये इक्वेशन हो जाएगी। अब ये क्वाड्रेटिक है, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, c की वैल्यू -9600 आ गई। तो मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिया। अब इस फार्मूले में मैंने सारी वैल्यू प्लग की। अब देखते जाइए, जब मैंने इसमें सारे फार्मूले में रिज़ल्ट प्लग की, -2, 2 का स्क्वायर और ये वैल्यू, तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, ये रिज़ल्ट आ गया। फिर ये इसके साथ ऐड हो गया, तो ये रिज़ल्ट आ गया। अब इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो पॉइंट में निकल आएगा, ये आपके सामने हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 2 वैल्यू है, मैंने अलग अलग किए हैं, आपके सामने हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, एक है प्लस वाली वैल्यू और एक है माइनस वाली वैल्यू। माइनस के ऊपर मैंने क्रॉस लगाया है, क्योंकि नंबर ऑफ डजन कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, वो तो एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो इस वजह से ये तो हम वैल्यू ले लेंगे, तो हम इस इक्वेशन को लेके चलेंगे। इस इक्वेशन में जब ये देखिए, हमने इसको अप्रॉक्सीमेट किया, ये दिन 9 के आगे चला गया है, तो हमने इसको 96 के बराबर किया है। इस वजह से ये इक्वलिटी अप्रॉक्सीमेशन पे आ जाएगी जी। अब इसके साथ ऐड होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, तो 97 इसकी अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू होगी। इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट।